चौकीदार के मुंह में ताला लगा हुआ है। चौकीदार कुछ बोल नहीं रहा है। चंदा मिले हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड के सहारे। 60% से ज्यादा चंदा केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी को मिली। ये धंधेबाज लोग हैं। चंदा दो, धंधा पाओ, तो तुमको बड़ी बड़ी ठीका मिल जाएगी। अगर यही स्थिति रही तो ये चुनाव निष्पक्ष नहीं होगा और आगे आने वाले दिनों में चुनाव होगा कि नहीं होगा ये भी संभावना रहेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। इलेक्टोरल बॉन्ड को दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला बताया जा रहा है। पिछले 4 सालों में इस बॉन्ड के जरिए अकेले बीजेपी को 6000 करोड़ से ज़्यादा रुपये के चंदा मिले हैं और इस पर देश का चौकीदार यानी कि खुद को चौकीदार कहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप हैं। अभी तक कोई सफाई नहीं आई है। इसे एक तरह से कहा जा रहा है कि चंदा दो और धंधा लो। यही नहीं, इसे इस रूप में भी देखा जा रहा है कि ये एक हफ्ता वसूली का जरिया था बीजेपी का। इसी मसले पर हम बात करने आए हैं आरजेडी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी के पास। इनसे जानते हैं प्रधानमंत्री की चुप्पी पर ये क्या कहते हैं। सर, जिस तरह से देश में छोटी छोटी बात पे नेताओं के यहाँ छापे पड़ रहे हैं, खुद को चौकीदार कहने वाले प्रधानमंत्री इलेक्टोरल बॉन्ड के खुलासे होने के बाद चुप हैं। देखिए, हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहा जाता है। तो हमारे देश में क्या है, मरा हुआ लोकतंत्र कायम करना चाहती है सरकार। डरा हुआ हुकूमत मरा हुआ लोकतंत्र कायम करना चाहती है और इसीलिए सभी विपक्ष के लोगों का मुंह बंद कर देना चाहती है। विपक्ष रहे ही नहीं तो फिर कोई कुछ बोलेगा नहीं और लोकतंत्र को हम कहें कि बहुत बढ़िया लोकतंत्र है। हमारे देश में सभी विपक्ष के लोगों को, जो बोलने वाले लोग हैं, उनको पकड़ के बंद कर दिया जा रहा है। चाहे अरविंद केजरीवाल हों, दिल्ली के मुख्यमंत्री, संजय सिंह हों उनके पार्टी के, मनीष सिसोदिया हों उनके पार्टी के, सब लोगों को पकड़ पकड़ के बंद कर दिया। अभी हेमंत सोरेन झारखंड में पकड़ के बंद कर दिया। निशाने पर हैं बिहार के प्रतिपक्ष के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव और लालू परिवार। आरोप क्या है? आरोप है कि ये लोग को भ्रष्ट कहा जा रहा है। अब तक दुनिया में और इस देश का सबसे बड़ा कोई भ्रष्ट सरकार बनी है तो वर्तमान सरकार बनी है। ये प्रमाणित है। चुनाव आयोग, कहने को चुनाव आयोग निष्पक्ष है, लेकिन चुनाव आयोग के लोगों का कान बंद है, आंख भी बंद है। अभी क्या हुआ? कांग्रेस का सभी खातों को चुनाव के पहले सील कर दिया जाता है। इनकम टैक्स का करोड़ों का उसको टैक्स भरने के लिए मजबूर किया जाता है। यह कानून बाकी सत्ताधारी दल के लिए, दूसरे दलों के लिए नहीं है। यह केवल कांग्रेस के लिए बना। मैं बताना चाहता हूं, इस तरीके से, जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है विपक्ष को चुनाव को देखते हुए, इसको आम जनता भी समझ रही है। जो इलेक्टोरल बॉन्ड बनाया इन लोगों ने कि पार्टियों को बड़े पूंजीपतियों से चंदा लेना जो मिलती है, उसको सिस्टमेटाइज किया जाए। पिछले 4-5 साल में
जो भी चंदा मिले हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड के सहारे, 60% से ज्यादा चंदा केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी को मिली है। कोविड के समय में जो कोविड की दवा बनाने वाली कंपनी थी, जिसकी इंजेक्शन 25 हजार में बिक रही थी उस समय में, रेमडेसिविर या क्या एक नाम भूल रहा, सीरम, हेट्रो कंपनी या करके जो है, कोविड के समय में सब कोई का धंधा बंद हो रहा था, लेकिन इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का धंधा तेज हो रहा था। उन दवा कंपनियों से लिया गया पैसा, जिन दवा कंपनियों ने कोविड के मरीजों के लिए दवा बनाने का काम किया था, उसके दाम बढ़ा करके उससे पैसा दिया गया। और तो और बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो फर्जी है, उनके यहाँ, जो बड़े कंपनियों के यहाँ ईडी का, सीबीआई का छापा, इनकम टैक्स का छापा मरवाया गया, जिसको कहते हैं एक्सटॉर्शन। जैसे गांव में, शहर में जो व्यापारियों से पैसा वसूलते हैं लोग, एक्सटॉर्शन जिसको कहते हैं, उसी तरह से ईडी और सीबीआई को लगा करके पूंजीपतियों से पैसा वसूला गया इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से। उसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, ये धंधेबाज लोग हैं। चंदा दो, धंधा पाओ, तो तुमको बड़ी बड़ी ठीका मिल जाएगी, जो हम बेचेंगे उसमें तुमको मिल जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। चंदा दो, धंधा लो, चंदा दो, धंधा लो, चंदा दो, धंधा लो। लेकिन ये तो खुद को कहते हैं कि हम चौकीदार, आपने सुना होगा चौकीदार काफ़ी ट्रेंड किया था पिछले लोकसभा चुनाव के पहले। तो राहुल गांधी ने कहा था कि चौकीदार चोर है। तो अब आपको लगता है कि जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड सामने आ रहे हैं, तो चौकीदार जिस तरह से खामोश है, तो कहीं ना कहीं उसकी खामोशी क्या कहती है? चौकीदार के मुंह में ताला लगा हुआ है, चौकीदार कुछ बोल नहीं रहा है। चौकीदार गोदी मीडिया के माध्यम से भटकाने के लिए इधर उधर का विषय खोल रहा है। चौकीदार क्या बोलेगा? सांच में आँच का। अरे भाई, डेमोक्रेसी है तो सबको आज़ादी दो, बोलने की आज़ादी दो। जिस तरह के आरोप में मनीष सिसोदिया जेल में है, संजय सिंह जेल में हैं, एक नया पैसा नहीं पाया गया है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, तब भी तुम और उससे ज़्यादा प्रमाणित हो चुका है भारतीय जनता पार्टी का। ये कंपनियों, इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से जो पैसा लिया गया है, ठीक उसी तरह के आरोप तो उनके ऊपर भी हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम। लेकिन कानून एक ही है, लेकिन विपक्ष के लिए अलग यूज होता है, सत्ताधारी के लिए कोई यूज नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं कि चौकीदार के आंख में पट्टी है, और उनके जो हथियार हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जिनको पंगु बना के रखा है, वो लोग को उसको तेज करके उसके सहारे पैसा वसूलवाने का काम करते हैं उसके माध्यम सर, से। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, ठीक उसी दिन किया गया जिस दिन इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के खुलासा हुआ। कई लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी उस खबर को दबाने के लिए बीजेपी ने की है। निश्चित तौर से, मैं तो पहले कहा ना आपको कि मुद्दों को भटकाना चाहते हैं ये बेईमान लोग। हम मुद्दों को भटकाने के लिए, इससे भी बड़ा कोई भ्रष्ट होगा? ये तो प्रमाणित हो गया ना, 2G 4G क्या क्या भ्रष्टाचार का इशू था। ये तो लगभग इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से इन्होंने लगभग 8,500 से भी ज़्यादा, 8,500 करोड़ से भी ज़्यादा पैसे वसूले गए हैं पूंजीपतियों से। इसका खुलासा हो चुका है। 1,751 करोड़ का चंदा देने वाली 33 कंपनियों को
3.7 लाख करोड़ का ठेका दिया गया। क्या आपको लगता है कि ये चंदा नहीं रिश्वतखोरी है? सीधे और सीधे डायरेक्ट रिश्वतखोरी इसको कहा जाएगा। वो चंदा नहीं है, और नहीं देता अगर तो उसको वो धंधा कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता। नहीं देता तो कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं मिलता, साथ साथ उसके यहाँ सीबीआई पहुंचती, इनकम टैक्स पहुंचता, बाद में ईडी पहुंचती। यही तो हो रहा है। तो ये डेमोक्रेसी का, जनतंत्र का मखौल उड़ाया जा रहा है, और इलेक्शन कमीशन आंख बंद करके देख रही है। अगर यही स्थिति रही तो ये चुनाव निष्पक्ष नहीं होगा, और आगे आने वाले दिनों में चुनाव होगा कि नहीं होगा ये भी संभावना रहेगी। चूँकि विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है, विपक्ष के रिसोर्स को बंद कर दिया जा रहा है, विपक्ष के जो बैंक अकाउंट हैं उसको सीज किया जा रहा है। ये सब सत्ता के सहारे। तो आगे आने वाले दिनों में आम जनता को चंदा के सहारे विपक्ष को जिताना होगा, और वही इसका जवाब होगा। सर, जिस तरह से आपने कहा कि संवैधानिक संस्थाएं जो है वो सभी की सभी डैमेज हो गई है, काम नहीं कर रही है, एक तरफा काम कर रही है। अभी 29 मार्च को जो है राष्ट्रपति जो है कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न अवार्ड देने जा रही हैं। उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जाने वाले हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री भी उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो क्या आपको ये लगता है कि ये खुले तौर पर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है? राष्ट्रपति को केवल और केवल वोट के लिए अत्यंत पिछड़ों को रिझाने का एक हथियार है, और भारत रत्न की उपाधि देने या कोई उपाधि दे देने से रामनाथ कोविंद जी, जो अत्यंत पिछड़े समाज के, दलित समाज के सदस्य थे, उनको राष्ट्रपति बना देने से क्या सभी अत्यंत पिछड़े दलित समुदाय के लोगों को, नौजवानों को रोजगार मिल गया? खेत को पानी मिल गया, बीज मिल गया, खाद मिल गया? क्या आदरणीय माननीय महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाने से एक तरफ उनको राष्ट्रपति बनाते हैं, दूसरे तरफ उनकी सरकार में आदिवासी के मुंह में पेशाब किया जाता है? ये कौन सी बात है भाई? तो मैं तो इसीलिए कहता हूँ कि मान्यता भारत रत्न से भी ज़्यादा जरूरी है उन आदर्शों को, जिन आदर्शों को मानते थे उसको अपने जीवन में लागू करो। डेमोक्रेसी लागू करो, जनतंत्र लागू करो, गरीबों के हक अधिकार को मत छूनो, और डेमोक्रेसी समाप्त करने का काम बंद करो। आप कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी समाप्त करने का काम बंद करो, अपील कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का खाता फ्रीज कर दिया। बीजेपी के पास 6000 करोड़ से ज़्यादा बैलेंस पड़े हुए हैं, और ऐसे में विपक्ष बीजेपी से कैसे लड़ेगी? विपक्ष नहीं लड़ेगी, देश की आम जनता लड़ेगी, और उसका नेतृत्व विपक्ष करेगा, जिसका जवाब आगे आने वाले दिनों में मिलेगा। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह मौजूदा मोदी सरकार विपक्ष के साथ खेल रही है, उनकी भावनाओं से खेल रही है, एक तरफ जहां कांग्रेस के खाते फ्रीज कर दिए गए हैं, दूसरी तरफ करोड़ों करोड़ का चंदा लेकर बैठी है। इसमें मौजूदा लोकसभा का चुनाव आम जनता को लड़ना होगा। अगर आम जनता ऐसा नहीं करती तो आने वाले सालों में देश में चुनाव होगा कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। योगेश चक्रवर्ती, आरएडी न्यूज़, पटना।